क्लास 10th मॉडल पेपर 2021-22 सब्जेक्ट साइंस है। टाइम आपको 3 hours 15 minute दिया जाता है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। नोट फर्स्ट 15 मिनट और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 sections, section A, B and C respectively. First questions of all section is the objective in which 4 option are given दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है, द क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शंस टू बी डन टुगेदर, ईच सेक्शन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द न्यू पेज। ध्यान रखिएगा, जब भी सेक्शन स्टार्ट करें नए पेज से ही स्टार्ट करें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 5वें में आप लोगों से कहा गया है मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन इन द मार्जिन। आपके सामने उसी क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए गए हैं। इलस्ट्रेट योर आंसर विद द लेबल डायग्राम एंड केमिकल इक्वेशन व्हेन एवर नेसेसरी। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ डायग्राम अवश्य बनाएं। केमिकल रिएक्शंस जरूर लिखें अगर केमिस्ट्री कर रहे हैं। चलिए एक एक करके सारे देख लेते हैं। सेक्शन ए बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है ये पेपर। सेक्शन ए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। मतलब वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज ग्रेटर होती है किस चीज़ में, कौन से ऑब्जेक्ट की ग्रेटर होती है, कैन बी फॉर्म्ड कब बनेगी ये, बाय कॉन्वेक्स मिरर से बनेगी, बाय सिंपल मिरर से बनेगी, बाय कॉनकेव मिरर से बनेगी या फिर कॉनकेव लेंस से बनेगी। क्या लगता है आपको कब होगा ये जो यहाँ कंडीशन दी है, वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड, ये कब होगा ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, ओम, मीटर स्क्वायर, कुलॉम होती है, वोल्ट मीटर होती है या फिर ओम होती है। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। अगला क्वेश्चन, डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। ऐसी युक्ति या ऐसा डिवाइस जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को उसे क्या कहते हैं, जनरेटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं या फिर मोटर बोलते हैं। 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। द चेंज इन द फोकल लेंथ आंखों की जब बदलती है ये इसलिए होता है क्योंकि कारण क्या है, प्यूपिल है इसका रीज़न, रेटिना है इसका रीज़न, सिलेरी मसल इसका रीज़न या फिर आइरिस है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ए देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड वाई। तो विच टाइप ऑफ मिरर इज प्रेफर्ड किया जाता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में, किसी भी वाहन में, और क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ of 15 cm at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens। तो आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे। व्हाट इज प्रेसबायोपिया, होता क्या है और इसकी रोकथाम मतलब इसको कैसे बचाव कर सकते हैं। हाउ इट इज़ प्रिवेंटेड, तो प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसको प्रिवेंट किस प्रकार से करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको बताना है। डिटरमाइंड वेयर एंड हाउ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, पहला दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड दे रखा है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन भी दी जाती है, व्हाट इज लेंस, होता क्या है, राइट द टाइप ऑफ लेंसेज, कितने प्रकार के होते हैं, राइट देयर बेसिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म इन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फर्स्ट फोकल एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में भी, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। अगला है तीसरे का बी, कोई एक ही करना है, ऑप्शनल में है। राइट द फैक्टर्स इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड होता है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length 1/2 and area of cross section 2A। तो उम्मीद है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm resistors are added in a parallel या फिर सीरीज। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट। तो आप लोगों को ये आंसर आता होगा तो इसको लिख दीजिए। अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 मार्क्स आप लोगों को दिलाएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम। डायग्राम बनाते हुए आप लोगों को लेबलिंग करनी है।
अगला है व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, हाउ डज इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोनों में से कोई ये क्वेश्चन जरूर लिखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन बी। पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस है, आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है ए जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट और तैयार होता है जिंक सल्फेट के साथ कॉपर। इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है आप लोगों को बताना है। क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला बी देख लेते हैं। इन फॉलोइंग गिविंग सब्सटेंसेस विच इज़ यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। वाटर मतलब पानी है, उस पानी की कठोरता को, हार्डनेस को दूर करने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इन चारों में किस चीज़ का जो है इस्तेमाल होता है टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स विच हैज़ OH एज फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें से OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ जो कंपाउंड है वो कौन सा है। पहला है ब्यूटेनोन, दूसरा ब्यूटेनॉल, तीसरा ब्यूटेनोइक एसिड एंड द लास्ट वन है ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। तो क्या सही होगा आपको लगता है, अल्कोहल के लिए कौन सा ग्रुप लगता है। ये OH अल्कोहलिक ग्रुप है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप याद किए होंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों अच्छे से समझे होंगे। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। रिडॉक्स रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा समझाइए विद एग्जांपल। उम्मीद है कर लोगे आप लोग। अगला राइट द यूजेस एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। यूजेस बताइए किस प्रकार से बेकिंग सोडा तैयार होता है, ये जरूर लिखिए। अगला है व्हाट इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल होती क्या है। हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी, अलग अलग होती है इन पीरियड में ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल। अगला 7th का ए देख लेते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम फॉलोइंग बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ थोड़ा सा डिटेल में देखना है, कार्बन कितने जुड़े हैं इसमें, किस प्रकार से आप लोगों को IUPAC पढ़ाई होगी, आप लोगों को अच्छे से तैयार होगा। फंक्शनल ग्रुप के साथ आपने नंबर ऑफ कार्बन के साथ जितने भी कार्बन जुड़े होते हैं, क्या लगता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब पढ़ा होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। अगर अब बात करते हैं बी की, व्हाट इज़ कोरोजन होता क्या है, और इसको बचाने के मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए 2 मेथड्स बताने हैं। कोरोजन, किसी भी मेटल को कोरोजन होने से बचाने के 2 मेथड बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द शॉर्ट आंसर फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा होना चाहिए। होमोलॉग सीरीज़ क्या होती है ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये तीनों ही नहीं आते तो उम्मीद है आपको अथवा वाला क्वेश्चन जरूर आता होगा। 1 2 3 3 6 7 मतलब हर एक नंबर आप लोगों को इसमें दिलाएगा ये। पहला इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, हीटिंग ऑफ एथिल एल्कोहल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तीसरा बर्निंग ऑफ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चौथा रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद इथेनॉल। पांचवा है इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। और छठा है रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और लास्ट में है ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4। तो उम्मीद करता हूँ केमिकल रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो तो जरूर लिखिए, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। अगला देख लेते हैं सेक्शन सी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन 9th का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटल सिस्टम इन ह्यूमन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। क्या ओवरी है, यूटेरस है, स्पर्मेटिक डक्ट है या ओविडक्ट है। इन चारों में से कोई एक मेल का होगा, बाकी सब फीमेल के होंगे। तो इनमें से कौन सा फीमेल का नहीं है ये बताना है। अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ फॉसिल एनर्जी इज। फॉसिल एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या हो सकता है। विंड एनर्जी हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, कोल हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। फॉसिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेड एंड डिकेइंग रिमेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दब जाते हैं, गल जाते हैं और उससे जो बनता है वो होता है फॉसिल। अगला है विंड मिल्स आर यूज्ड इन विच वर्क। तो विंड मिल का इस्तेमाल आजकल जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में, केमिकल वर्क में, दोनों तरह के वर्क में, या नन ऑफ दिस, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा।
डी है मल्टीपल, फिर से देख लेते हैं। दूस मटेरियल्स विच आर डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड। अगर कोई भी मटेरियल है अगर डिग्रेड हो जाता, नष्ट हो जाता बायोलॉजिकली, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, क्या बायोफोर्टिफिकेशन बोलेंगे, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन 10 का ये, विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द ऑटोनोमस। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटोनोमस न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो किस तरह की कंडीशन नेसेसरी होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, एंड व्हाट आर इट्स सब प्रोडक्ट, और क्या बनता है ये आपको बताना है। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ओव्यूल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो ओव्यूल होता है उसी का नीट एंड क्लीन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। अगला सी है, हाउ डू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इफेक्ट द एनवायरनमेंट। किस प्रकार बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट पे, आपकी प्रकृति पर, ये आपको लिखना है। अगला, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, होता क्या है, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। कितने प्रकार का होता है, अगर ये भी लिख दें तो कोई आपके नंबर काटेगा बिल्कुल नहीं। तो लिख सकते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के द्वारा। अगर नहीं आता तो आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है, 4 नंबर का ही है। ड्रॉ क्लीन लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट। तो इसको एक्सप्लेन भी करना है डायग्राम बनाने के बाद। शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि सारे पार्ट को आप लोग एक एक लाइन 2-2 लाइन में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बी है, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से वर्क करता है, किस तरह से आपको डायग्राम बनाना, ये सब कुछ इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगर ये नहीं आता तो बी ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉसिल्स, क्या होते हैं, व्हाट डू दे शो अबाउट एवोल्यूशन प्रोसेसेस। तो किस प्रकार फॉसिल जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझाते हैं, बताते हैं। आगे अगला लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में किस प्रकार डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार डाइजेशन होता है बताना है, बाय ड्राइंग लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अगर आप लोग बनाओगे तो 2 नंबर मिलेगा, और अगर इंटेस्टाइन, डिस्क्राइब डाइजेशन इन इंटेस्टाइन या फिर डाइजेशन इन स्टमक, दोनों बताने पर आप लोगों को 3, 2, 5 नंबर दे दी जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अथवा वाला भी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट होता है, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड अदर मिनरल्स इन द प्लांट। तो वाटर ट्रांसलोकेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, मिनरल ट्रांसलोकेशन पढ़ रखा होगा, जाइलम फ्लाइंग पढ़ा, एसेंट ऑफ सैप पढ़ रखा होगा, अपवर्ड और नास्टिक मूवमेंट ये सब पढ़ रखा होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।